वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। सो दोस्तों, अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास आप चैनल पर जाकर देख लेना, क्योंकि दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स की हम यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें जो रोज़ है वो शुरू कर रखी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे पुलिस फोर्स हो या एएलपी हो, और दोस्तों किसी भी तरह का एग्जाम हो, तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे और पहले जो जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों उनमें पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। और दोस्तों, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और वहीं पर दोस्तों मैं रोज़ अपनी पीडीएफ जो है वो अपलोड करता रहता हूं। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है हमें, ये मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे मिसिंग नंबर ज्ञात। सबसे पहले देखिए ये 60 है, ये 4 5 6 4 में ऐसा क्या रिलेशन है कि जो ये 60 बन जाए। तो तुम सबसे पहले समझना, अगर तुम ऐसे कर दो 3 इंटू 4 इंटू 5 दोस्तों और इंटू 6 कर दो, तो 4 × 12 12 पंजो 60 6 6 36 360 होते हैं। यहाँ तक कि ये 60 तो नहीं आए, तो ऐसे तो ये नहीं हो सकता। फिर तुम अगर इसके अलावा दोस्तों एक दिमाग लगाओ कि तुम 3 का स्क्वायर कर दो, प्लस 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस दोस्तों 6 का स्क्वायर कर दो, और दोस्तों 5 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर तुम देखोगे 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इनको अगर तुम आपस में ऐड करके देखो तो क्या कोई बनता है क्या। तो 9 और 16 कितने हो गए 25, 25 और 36 कितने हो गए दोस्तों, और फिर ये रहे 25। तो दोस्तों 25 और 25 50 और 36, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी अलग है। तो फिर इसमें कैसे करें, इनको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। अगर तुम 3 + 4 + 5 + 6 को जोड़ोगे तो 3 और 4 7 और 5 12 और 6 कितने हो गए, तो सर 18 हो गए। तो भी दोस्तों 60 नहीं आता है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। ये तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। नहीं, कुछ भी हार्ड नहीं है दोस्तों। आपको ये देखने में लगता है हार्ड है, मगर जब आप 3 4 5 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। क्या मिलेगा, एलसीएम निकालने पर दोस्तों तुम्हें 60 मिलेगा। इसी प्रकार 2 4 6 और 8 का जब तुम एलसीएम निकालोगे तो भी तुम्हें दोस्तों क्या मिलेगा, सर 24 मिलेगा। क्या मिलेगा, सर 24 मिलेगा। तो बस कुछ नहीं है, अपने क्वेश्चन तो हो गया ऑटोमेटिक सॉल्व है। चलिए अब 2 का, फिर 5 का, फिर 7 का, और दोस्तों फिर 3 का जब तुम एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकालते हैं इसका कितना आएगा, तो सर इसका 210 आएगा। कितना आएगा, इसका 210 आएगा। तो ऑप्शन डी में 210 दिया हुआ है, ये ऑप्शन डी ही दोस्तों क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो गया। जब तुम 2 5 3 7 का एलसीएम लोगे तो तुम्हें 210 मिलेंगे, और ये 210 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो इनमें विषम ज्ञात करना है कि विषम कौन सा है। विषम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो तुम इनको देखो, ए 1 पे आता है, ई 5 पे आता है, ओ 15 पे आता है और बी 2 पे आता है। तो इनमें क्या कोई डिफरेंट है, बिल्कुल भी नहीं। 2 का भी कोई मैटर नहीं कर रहा है, 5 का भी नहीं कर रहा है, 15 का भी नहीं कर रहा है और 1 का भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। फिर ये कैसे होगा, तो तुम एक बात ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वाउल्स होते हैं। क्या होते हैं, 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहले ए, फिर ई। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर ध्यान रखना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों ए, ई, फिर आई, फिर ओ और यू। ये क्या है दोस्तों, ये स्वर या वाउल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, स्वर या अंग्रेजी वर्णमाला के वाउल्स कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में फिर व्यंजन की बात आती है। तो व्यंजन कितने हैं, तो देखिए 26 अक्षरों में से 25 गए तो 21 क्या बचे, व्यंजन बचे। तो तुम यह बताओ कि ए ये रहा, ई ये रहा, ओ ये रहा, ए ई आई, फिर ओ ये रहा, यू और ई बचा। तो देखिए बी जो है वो बी क्या है, तो सर बी तो अपना क्या है, तो ये तो अपना व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है, ना कि स्वर है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही वाउल्स है। तो तीनों ही वाउल्स है, तो एक जो है दोस्तों वाउल्स नहीं है, तो ये क्या है, व्यंजन है, और बी अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए
आकृति में विषम आकृति की पहचान करें तो इनमें से जो डिफरेंट आकृति है वो डिफरेंट आकृति ही हमें बतानी है कि इसमें से डिफरेंट आकृति कौन सी है। तो इसमें से विषम आकृति देखनी है। सबसे पहले देखिए, ये है सी टाइप का, ये है एन टाइप का, ये है डब्ल्यू टाइप का और ये है पूरा का पूरा जेड टाइप का। तो अब इसमें से विषम क्या हो सकती है वो हमें ज्ञात करनी है। तो क्या कोई ऐसा अक्षर है जो तुम्हें विषम लगता है? तो देखिए, ये जेड जो है दोस्तों सही है, ये डब्लू भी सही है। अगर ये एन ऐसे होने के बजाय ऐसे होता तो हम सी को डिफरेंट मान लेते, क्योंकि सी इसका उल्टा नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर तो एन भी उल्टा है, तो इसका मतलब हम इनके ऊपर विश्वास करके किसी को भी टिक नहीं कर सकते, क्योंकि हमें संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला है। मगर एक तरह से जवाब मिल सकता है, कैसे? तो सबसे पहले देखिए, सी जो है उल्टा, इस पर कितने डंडे हैं? 3 डंडे हैं। एन पर कितने डंडे हैं सर? 3 डंडे हैं। डब्लू पर कितने डंडे हैं? तो सर 4 डंडे हैं। जेड पर कितने डंडे हैं? तो सर 3 डंडे हैं। तो अब तुम मुझे बताओ, 3 डंडों के 3 जोड़े हैं और एक चौथा वाला है, तो चौथा वाला ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी जो है दोस्तों, उस पर 4 डंडे हैं और ये ऑप्शन सी ही अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो इसमें भी हमें दोस्तों विषम बताना है कि आम, अमरूद, केला, सलजम में आम विषम होगा, अमरूद होगा, केला होगा या फिर सलजम होगी, कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो देखिए, सिंपल सा बताता हूँ। तो आम, अमरूद और केला तीनों को ले लो। ये तीनों ही किस में आते हैं दोस्तों? फ्रूट में आते हैं। किस में आते हैं? फ्रूट में आते हैं। फ्रूट में आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं। मगर क्या सलजम फ्रूट में आता है? नहीं सर, सलजम तो फलों में आता ही नहीं है। तो ये लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, अपना आंसर निकालना है। बाकी अपने को फलाना डिमकाना से कोई मतलब नहीं है, अपने अपने को आंसर से मतलब है। तो सलजम इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को तुम। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पोस्टर को 597813 लिखा जाता है, सेम को 72641 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हेड्स को क्या लिखेंगे वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तुम देखिए, हेड्स बनाते हैं अपने। हेड्स को क्या लिखते हैं? तो HA, फिर T, फिर E और फिर S, ये हो गया हेड्स। अब इस हेड्स को लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले तुम H को देखिए, यहाँ पर ये रहा H और ये रहा 2। फिर देखिए उसके बाद ए है, एच के आगे ए है, तो ये रहा 6। फिर दोस्तों टी है, तो पोस्टर में POS, उसके बाद टी है, तो ये देखिए 3 और एक चौथा क्या है दोस्तों? 8। ये लीजिए सर 8 हो गया। उसके बाद ई देखिए, ई कहाँ है? टी के आगे वाला ई है, ये 1 हो गया। और दोस्तों एस कहाँ है? तो हेड्स में ये एस रहा। सॉरी दोस्तों, ये रहा अपना हेड्स, एस ऊपर ही ऊपर है, तो ये हो गया 7। तो अब बताओ तुम्हें 26,817 ऑप्शन में कहाँ नजर आ रहे हैं? तो सर देखिए, 26,815 गलत है, 26,97 गलत है, 417 गलत है, मगर 817 इसके जस्ट पास ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शन डी ही क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो बस इस तरह से दोस्तों रिलेशन निकाल लिया करो। बहुत ही अच्छे अच्छे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी जो अंश है वो ऋण पात्र है, कोई ऋण पात्र लाभांश नहीं है। तो उसकी ये कहना क्या चाहता है? सबसे पहले इसकी भाषा को समझो। ये बोल रहा है कि सभी जो अंश है, जो सारे के सारे अंश है, वो क्या है? ऋण पात्र है। तो सारे के सारे अंश को ये ऋण पात्र बता रहा है। तो ये लीजिए, यहाँ पर हो गए अपने 2 डिब्बे। और उसके बाद ये बोलना क्या चाहता है, इस भाषा को समझो तुम, कि कोई भी अंश ऋण पात्र नहीं है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर समझिए अब तुम कि सभी अंश ऋण पात्र है, जो सारे के सारे अंश है वो ऋण पात्र है। तो ये हो गए अंश और ये हो गया ऋण पात्र। क्या हो गया? ऋण पात्र। अब ये बोल रहा है कि जो लाभांश है वो ऋण पात्र नहीं है, तो ये हो गया लाभांश। तो ये लाभांश ऋण पात्र नहीं है। तो अब इसके कथन जो हो गए वो हमने देख लिए। अब इसके निष्कर्ष पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कोई लाभांश अंश नहीं है, तो ये कोई अंश है वो लाभांश है क्या? नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ ऋण पात्र अंश भी है, तो ये देखिए ऋण पात्र है, ये अंश है क्या? तो सारे के सारे ऋण पात्र अंश है, बिल्कुल सही बात है। कोई अंश लाभांश नहीं है, तो कोई भी अंश लाभांश है क्या? ये बोल रहा है लाभांश का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो थर्ड भी सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर सारे के सारे ही जो है वो हमें सही नजर आ रहे हैं, तो हम तो सही को सही ही बताएंगे, क्योंकि हमें एग्जामिनर से नंबर जो खींच कर लेने हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस उत्तराकृति को ज्ञात करिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो ऐसी की ऐसी आकृति किस उत्तराकृति में छिपी हुई है वो हमें बताना है। क्या इसमें छिपी हुई है, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या इसमें है, ये भी गलत है। क्या इसमें, ये भी गलत है। मगर इस वाली को जरा सा गौर लगाओ तुम, ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर यहाँ तक आ गया और फिर ये आ गया। तो ये रही हमारी उत्तराकृति, ऑप्शन है बी। क्या रही, ऑप्शन है बी। तो दोस्तों रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका क्वेश्चन देखते ही अगर आपको आंसर समझ में नहीं आया तो तुम दुनिया के सबसे डपोल स्टूडेंट हो। क्या हो, डपोल स्टूडेंट हो। ये लिख के गारंटी ले लो मुझसे, क्योंकि रीजनिंग जो है दोस्तों बहुत ही इजी सब्जेक्ट और बहुत ही प्यारा सा लल्लू लल्लू क्वेश्चन देने वाला सब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि ए डी ई अनुपात एफ जी जे हो गया तो के एन ओ समानुपात के एन ओ अनुपात क्वेश्चन मार्क है क्या होगा, वो हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले लिखो ए डी और उसके बाद ई, फिर लिखो अनुपात एफ जी और जे, फिर दोस्तों समानुपात के एन और ओ। यहाँ से बस बनाते चलो, ए कितने पे है, एक पे, तो एक से एफ की तरफ जाओ, एफ कितने पे है, 6 पे, कितने हुए सर, +5। डी कितने पे है सर, 4 पे। जी कितने पे है सर, 7 पे। तो यहाँ से देखिए 4 + 3 कितने हुए सर, 7, तो ये +3 आ गया। उसके बाद ई कितने पे है सर, 5 पे। जे कितने पे है सर, 10 पे। तो क्या हुआ, तो सर +5 हुआ। क्या हुआ, +5। तो +5 +3 +5, ये लीजिए मैटर इज क्लोज्ड। तो यहाँ पर के है, के कितने पे आता है, तो जे के बाद सर क्या आता है, 11। 11 और 5 कितने होते हैं, तो सर 16। 16 पे क्या आता है, तो सर पी आता है। क्या आता है सर, पी आता है, ओ पी। उसके बाद एन है, एन कितने पे आता है, तो एम के बाद एन आता है सर 14 पे। 14 और 3 कितने होते हैं सर, 17। 17 पे क्या आता है, तो सर पी क्यू आर। तो सर क्यू आता है, क्या आता है सर, क्यू आता है। उसके बाद चलिए ओ, ओ से तुम देखिए, ओ कितने पे है सर, 15 पे। 15 5 कितने होते हैं सर, 20। तो 20 पर क्या आता है सर, टी आता है। तो ये लीजिए पी क्यू टी। पी क्यू टी कहाँ है, ये रहा। तो दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन इतने इजी वे में आपको सोल्व करके दिखाया, इसके पीछे कारण जानते हो क्या है, मात्र एक ही कारण है। वो कारण है दोस्तों, मुझे एबीसीडी का कंफर्म नॉलेज है। क्या है, कंफर्म नॉलेज है। और आप भी अगर अपने नॉलेज को इस तरह इंक्रीज कर लोगे तो तुम खुद भी एक दिन दोस्तों बड़े बड़े स्टूडेंट और बड़े बड़े कोचिंगों में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो ऑप्शन सी पी क्यू टी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, पी क्यू टी इज द करेक्ट आंसर। तो ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अमर विपिन के दाहिनी ओर है, रमेश विपिन के बाईं ओर है, परंतु चंद्रशेखर के दाईं ओर है, अमर देवेंद्र के बाईं ओर है। बताएं बाईं से सबसे पहले कौन आएगा। तो ये हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे, अब समझना, इस साइड हो गया अपना दायां, यहाँ से तुम थोड़ा सा देखो तुम्हें पता चलेगा। इस साइड हो गया दोस्तों दायां, इस साइड हो गया दोस्तों बायां, ये हो गई हमारी लाइन। तो अब ये क्या बोल रहा है कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। अमर विपिन के दाईं ओर है, रमेश विपिन के बाईं ओर बैठा है, परंतु चंद्रशेखर के दाईं ओर है। तो अब तुम यहाँ से समझना इस बात को कि अमर जो है वो विपिन के दाईं ओर है। तो अमर कहाँ पर है, विपिन के दाईं ओर। तो विपिन कहाँ है, अमर के बाईं ओर। तो अमर जो विपिन के दाईं ओर है, तो इसका मतलब ये हो गया अमर। उसका मतलब विपिन क्या है, बाईं ओर है, तो ये हो गया विपिन। वो बोल रहा है रमेश विपिन के बाईं ओर है, तो इस विपिन के बाईं ओर रमेश है, तो ये हो गया रमेश। अब ये क्या बोल रहा है, परंतु चंद्रशेखर के दाहिनी ओर है, तो ये हो गया चंद्रशेखर। तो दाहिनी ओर है। अमर देवेंद्र के बाईं ओर है, इस देवेंद्र के बाईं ओर अमर है, तो ये देवेंद्र कौन आ गया भाई बीच में, अमर देवेंद्र के बाईं ओर है। तो अब देखिए अमर है वो देवेंद्र के बाईं ओर है, तो इसका मतलब लास्ट में आ गया देवेंद्र। तो ये लीजिए, ये हो गया देवेंद्र। तो देखिए चंद्रशेखर, फिर क्या है दोस्तों, फिर उसके बाद है रमेश, फिर है विपिन, फिर है अमर और फिर है देवेंद्र। तो ये तो है दाईं ओर, ये है बाईं ओर। अब ये बोला बताए बाईं से सबसे पहले कौन है, ये बाईं ओर है, इनमें सबसे पहले सी है। सी पे किसने हमने किसको रिप्रेजेंट किया, चंद्रशेखर को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमने चंद्रशेखर को रिप्रेजेंट किया सी से, चंद्रशेखर। फिर है दोस्तों आर पे कौन है, तो आर पे है दोस्तों अपना बैठा है कौन है, अमर। दोस्तों यहाँ पर देखिए आर पे किसने लिया, हमने रमेश को लिया। वी पे किसको लिया, विपिन को। ए पे किसको, आमिर को। डी पे किसको, देवेंद्र को। तो अपना चंद्रशेखर जो है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर है, हो गया। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास।
कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथ।